धौलपुर में ओडेला रोड स्थित ग्रीस विहार कॉलोनी में लंबे समय से चली आ रही अतिक्रमण की समस्या पर नगर परिषद ने सख्त कदम उठाया। कॉलोनी वासियों की ओर से सीएमओ कार्यालय में की गई शिकायतों के बाद प्रशासन हरकत में आया। शिकायतों में बताया गया था कि मकानों के आगे बने अवैध चबूतरे और सीढ़ियां रास्ता संकरा कर रहे हैं, जिससे 4 पहिया वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है। इसके साथ ही सीवर लाइन अवरुद्ध होने के कारण क्षेत्र में लगातार जलभराव की स्थिति बनी हुई थी। जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी धौलपुर के निर्देश पर नगर परिषद की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीन की मदद से कार्रवाई की। इस दौरान करीब 20 मकानों के सामने से अवैध निर्माण हटाए गए। अभियान के समय नगर परिषद के अधिशासी अभियंता गुमान सिंह, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव, आरआई रजत जैन, सफाई निरीक्षक सीताराम, अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। कार्रवाई के बाद अधिकारियों ने कॉलोनी के निवासियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न किया जाए। साथ ही लोगों से अपील की गई कि सीवर लाइन में गोबर और कचरा न डालें, ताकि जल निकासी व्यवस्था सुचारू बनी रहे और क्षेत्र को स्वच्छ रखा जा सके। बताएं साहब, क्या मामला? इस कॉलोनी में शिकायतकर्ता की शिकायत थी कि उसके मकान तक 4 व्हीलर नहीं पहुंचते हैं, रास्ते में अतिक्रमण है, चबूतरियाँ हैं, स्लोप है, सीवर लाइन चौक है, सफाई नहीं होती है। तो इन सभी की शिकायत का निस्तारण के लिए आज कार्रवाई की जा रही है। ये शिकायत राजस्थान संपर्क पर भी थी, सीएमओ कार्यालय में थी। इस पर श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय एवं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार ये कार्रवाई चल रही है। इस कार्रवाई में जो रास्ते में अवैध रूप से चबूतरी हैं, सीढ़ियाँ हैं, पत्थर पड़े हुए हैं, उन सबको हटाया जा रहा है। इसके साथ साथ सफाई के लिए सीवर लाइन की सफाई चल रही है तथा यहाँ सफाई के लिए हमारे सफाई निरीक्षक जी को भी पाबंद किया गया है कि नियमित रूप से कार्मिक भेजकर सफाई करवाएं। इस शिकायत का पूरी तरह से निस्तारण किया जा रहा है। ये जरौली क्षेत्र में आता है, केएस स्कूल के पास कॉलोनी है। धौलपुर में बिजली चोरी पर लगाम कसने के लिए डिस्कॉम और पुलिस ने संयुक्त रूप से सख्त कार्रवाई की। ग्रामीण उपखंड के पचगांव और छावनी गांव में चलाए गए इस विशेष अभियान के दौरान अवैध बिजली उपयोग के बड़े मामले सामने आए। कार्रवाई में 9 ट्रांसफार्मरों की क्षमता कम की गई। वहीं मौके से करीब 650 अवैध जंपर जब्त किए गए। यह कार्रवाई उन इलाकों में की गई जहां लंबे समय से उपभोक्ता बिजली बिल जमा नहीं कर रहे थे और बिना वैध कनेक्शन सीधे बिजली लाइन से सप्लाई ली जा रही थी। जांच में सामने आया कि बड़ी संख्या में लोग डिस्कॉम के उपभोक्ता ही नहीं थे, फिर भी खुलेआम बिजली का उपयोग कर रहे थे। डिस्कॉम द्वारा पहले भी इन गांवों में बिजली कनेक्शन और बकाया भुगतान को लेकर जागरूकता शिविर लगाए गए थे, लेकिन ना तो नए कनेक्शन के आवेदन आए और ना ही पुराना बकाया जमा किया गया। फीडर स्तर पर भी लोगों को समझाने के प्रयास किए गए, पर हालात जैसे के तैसे बने रहे। संयुक्त कार्रवाई शुरू होते ही गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई लोग जल्दबाजी में अवैध जंपर हटाते हुए दिखाई दिए। दिन भर चले इस अभियान में अधिक क्षमता वाले 9 ट्रांसफार्मर हटाकर उनकी जगह वैध कनेक्शनों की संख्या के अनुसार कम क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाए गए। इन ट्रांसफार्मरों से जुड़े उपभोक्ताओं पर लगभग 20 लाख रुपए का बकाया पाया गया। डिस्कॉम के XEN विवेक शर्मा ने बताया कि जो लोग अब वैध बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करेंगे उन्हें तुरंत कनेक्शन दिया जाएगा। वहीं AEN अनुराग मित्तल ने कहा कि बिजली चोरी से न केवल तंत्र को नुकसान पहुंच रहा था, बल्कि नियमित भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को भी बिजली कटौती की समस्या झेलनी पड़ रही थी। राजस्व वसूली बढ़ाने और विद्युत क्षयत कम करने के अभियान के तहत विगत 2 दिन में पचगांव और छावनी गांव में पुलिस और डिस्कॉम की कार्रवाई की गई है। पचगांव में 6 ट्रांसफार्मर ऐसे थे जो लीगल कनेक्शन के हिसाब से अधिक क्षमता के थे और वहाँ विद्युत चोरी हो रही थी। उनके स्थान पर जितने लीगल कनेक्शन है उसके हिसाब से ट्रांसफार्मर स्थापित किए हैं। इसके साथ ही 3 ट्रांसफार्मर छावनी में जहाँ पर जो लीगल कनेक्शंस थे वो कम थे और ट्रांसफार्मर की क्षमता अत्यधिक मात्रा में थी, तो वहाँ से ट्रांसफार्मर रिमूव करके और लीगल कनेक्शन के हिसाब से ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं। यहाँ भी बड़ी मात्रा में गैर उपभोक्ता हैं जिनके द्वारा कनेक्शन नहीं लिए गए हैं और बिजली की चोरी का उपयोग कर रहे थे। तो मेरा पचगांव व छावनी वासियों से निवेदन है, जिनके कनेक्शंस नहीं हैं वो अपना आवेदन कर दें और विभाग उनको तुरंत रूप से कनेक्शन उपलब्ध कराएगा। साथ ही जिन पे बकाया राशि अभी भी है वो अपने बिजली के बकाया राशि जमा करा दें, जिनसे उनके कनेक्शन काटने की कार्रवाई नहीं की जा सके और नियमित रूप से उनको बिजली मिलती रहे। विवेक शर्मा, एक्शन जयपुर डिस्कॉम धौलपुर। परिवहन विभाग द्वारा बाकी विभाग के कोऑर्डिनेशन में और जिला प्रशासन के निर्देशन में 1 से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसका थीम है सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन, और इसमें टारगेट 0 फैटेलिटी मंथ के रूप में रखा है।
इसी उद्देश्य से आज विभिन्न क्षेत्र में जहाँ पे ज़्यादा क्राउड रहता है और ज़्यादा आवागमन रहता है तो जन जागरूक को पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन करके उनकी समझाइश करके और विभिन्न तरीकों से उनको जागरूक किया गया है और इसमें लगातार बहुत से कार्यक्रम विभाग द्वारा भी और बाकी विभाग द्वारा भी शिक्षा विभाग और बाकी के कोऑर्डिनेशन से किए जा रहे हैं। राजस्थान के धौलपुर जिले में बजरी माफियाओं ने वन रक्षक जितेंद्र सिंह शेखावत पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाकर हमला किया। झिरी गांव में रात को हुए इस हमले में वन रक्षक का बायां पैर और जांघ कुचल गई। उन्हें सरमथरा अस्पताल से जयपुर हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं बजरी माफियाओं की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। राजस्थान के धौलपुर जिले में बजरी माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला सरमथरा थाना इलाके के झिरी गांव का सामने आया है। बुधवार रात को झिरी वन्यजीव चंबल सेवर की चौकी पर तैनात वन रक्षक जितेंद्र सिंह शेखावत को अवैध चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचल दिया। ट्रैक्टर का पहिया वन रक्षक के पैर पर से गुजर गया, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई। गंभीर चोट के चलते उन्हें पहले सरमथरा अस्पताल फिर जयपुर हायर सेंटर रेफर किया गया। सरमथरा उपखंड के क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि 8 जनवरी की रात्रि 12:30 बजे नाका झिरी रेंज से वनपाल बने सिंह को फोन आया कि वन रक्षक गंभीर रूप से घायल है। घटना की जानकारी पाकर नाका झिरी पर तैनात अन्य स्टाफ जगदीश, नरेश और घनश्याम मौके पर पहुंचे और घायल वन रक्षक को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। मौके पर देखा गया कि बायां पैर और जांघ बुरी तरह कुचल गई है और वह बेहोशी की हालत में थी। रात्रि को बने सिंह वनपाल के द्वारा मुझे दूरभाष पर अवगत कराया कि हमारी चौकी झिरी रेंज चंबल सेवा धौलपुर में तैनात वन रक्षक श्री जितेंद्र सिंह, जो कि खाना खाकर चंबल अपनी चौकी से कुछ ही दूरी पर टहलने के लिए गए थे, जो कि किसी चंबल से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा उसको एक्सीडेंट करके और भाग गए हैं। इसकी सूचना पर हमारे द्वारा तुरंत वहां तैनात अन्य स्टाफ को सूचना दी। आप तुरंत मौके पर पहुंचे और जैसी भी स्थिति है वो तुरंत लेके सरमथा हॉस्पिटल लेके आ गए। हम इधर से आ रहे हैं, फिर हम लोग यहाँ से रवाना हो गए तो रास्ते में वो उसको जख्मी मदरसा को लेके आ गए। उनके साथ फिर हम अस्पताल सरमथरा आ गए, जहाँ उनका प्रथम उपचार कराया गया। उपचार के दौरान उनको करौली रेफर कर दिया गया है। वर्तमान में स्थिति नाजुक है, उनका एक पैर बुरी तरह से कुचला हुआ है। आगे हमने पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिसमें जो भी नियमानुसार है जो कार्रवाई है वो अपन कर रहे हैं। धौलपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डोंगरपुर में भामाशाह एवं चंद्रमल फाउंडेशन संस्थान के अध्यक्ष राजवीर सिंह गुर्जर ने स्कूली छात्र छात्राओं को ऊनी कपड़े वितरित किए। ऊनी वस्त्र पाकर नौनिहालों के चेहरे खिल उठे। भामाशाह राजवीर गुर्जर ने कहा कि समाज के लोग सर्दी की ऋतु को देखते हुए अभावग्रस्त एवं जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा धर्म ग्रंथों में भी परोपकार को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। उन्होंने कहा कि चंद्रमल सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में जिले में अग्रणी संस्था है और अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से कर रही है। उन्होंने कहा कि मां की स्मृति में बच्चों को स्वेटर का वितरण किया गया है। आगे भी समिति द्वारा इस प्रकार के आयोजन कराए जाते रहेंगे। भामाशाह ने बच्चों को ऊनी कपड़े वितरित किए हैं। कड़ाके की सर्दी में ऊनी कपड़े पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक सुभाष सोनी ने बताया, कड़ाके की सर्दी को देखते हुए भामाशाह राजवीर सिंह गुर्जर ठेकेदार द्वारा छात्र छात्राओं को ऊनी कपड़े वितरित कर पुनीत कार्य किया गया। इस तरह और भी भामाशाहों को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। गरीब बच्चों को स्वेटर वितरण बहुत ही पुण्य का काम है। विद्यालय स्टाफ में भामाशाहों द्वारा दिए सहयोग के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। धौलपुर जिले में लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों की छुट्टियां 10 जनवरी तक बढ़ा दी हैं। धौलपुर जिले में आज गुरुवार को भी सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। जनवरी महीने की शुरुआत से कोहरा और शीतलहर ने लोगों को घरों में कैद करने के लिए मजबूर कर दिया। आमजन के साथ पशु पक्षी एवं वन्य जीवों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित हो गई। अधिकांश लोग अलाव के सहारे दिनचर्या व्यतीत कर रहे हैं। सर्द हवाओं ने बच्चे, युवा, बुजुर्ग एवं अधेड़ सभी को बेहाल कर दिया। कड़ाके की सर्दी से तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है, जिससे लोगों को सर्दी से राहत नहीं मिल रही। कड़ाके की ठंड से अब जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। दिन में भी हाथ पांव सुन्न होने लगे हैं। जबरदस्त कोहरा और सर्द हवाओं के कारण लोग घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझ रहे और सर्दी का असर बाजारों में भी दिख रहा है। सड़कों पर घने कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार भी काफी कम हो गई है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली और झांसी की ओर जाने वाली ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही है। ऐसे में यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महाकौशल, श्रीधाम, उत्कल, खजुराहो और झांसी पैसेंजर के साथ अन्य ट्रेनें 1 से 4 घंटे की देरी से चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में सर्दी का असर और अधिक देखा जाएगा। धौलपुर जिले का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस रहा है। आज धौलपुर में काफ़ी सर्दी है। सर्दी से बचने के लिए जगह जगह बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जगन चौराया, गुलाब बाग रेलवे स्टेशन, यहाँ आग की
ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था करे नगर परिषद, इतना ही मेरा कहना है। और सर्दी काफ़ी है भैया, बच के रहे, बहुत ज़रूरी है। और खासकर बड़े बूढ़े और बच्चों को संभाल के रखें, सर्दी आज बहुत है। आज का दिन सर्वाधिक सर्दी का सबसे अधिक ठंड का दिन है। आज बहुत कोहरा है। बच्चों को, बूढ़ों को बिल्कुल निकलने ना दें और जो ज़रूरी कार्य हो उसी कार्य के लिए सर्दी में निकले। बहुत ही सर्दी है। प्रशासन की ओर से कोई भी मतलब सर्दी के उपलक्ष्य में कोई भी मतलब ऐसा कार्य नहीं किया जा रहा जिससे गरीबों को राहत मिले और हलवा जलवाए जाए। नगर परिषद की ओर से कोई ध्यान नहीं है। जी, मेरा नाम कौशल मीना है जी। आज आप देख सकते हैं जैसे कि आज धौलपुर में आज के दिन सबसे ज़्यादा सर्दी है। कोहरा भी बहुत ज़्यादा है जिससे कि जनजीवन प्रभावित हुआ है। और अभी हम धौलपुर रेलवे स्टेशन पे हैं, लेकिन यहाँ आप सरकारी व्यवस्थाओं को देखेंगे तो अस्त व्यस्त है। जैसे कि रैन बसेरा की व्यवस्था यहाँ बिल्कुल नहीं है, जो कि रैन बसेरा की व्यवस्था होती है जहाँ भी जो सार्वजनिक स्थल होते हैं जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, यहाँ पे सरकार को रैन बसेरा इन सब की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जो लोगों का जनजीवन जो प्रभावित हो रहा है इससे उसको थोड़ा आराम मिले, लाभ मिले। और आप देख सकते हैं जैसे कि बहुत ही ज़रूरी कार्य की वजह से ही लोगों को घर से निकलना पड़ रहा है। और यहाँ जैसे कि आग अलाव इन सब की कोई व्यवस्था नहीं है। तो सरकार से यही अपील है कि रैन बसेरा और आग अलाव इन सब की व्यवस्था करें। क्या नाम है आपका? शिवम कुमार। कहाँ जा रहे हैं? अब मैं जा रहा हूँ फरीदाबाद और पेपर देने जा रहा हूँ रेलवे का। और आज ठंड है ना, बहुत ज़्यादा है और प्रशासन की तरह से कुछ व्यवस्था नहीं की जा रही है। स्टेशन पर बहुत ठंड है, पहले से भी ज़्यादा। तो अब लेट भी हो चुकी है ट्रेन, 2-3 घंटे ट्रेन लेट आ रही है, अभी भी आई नहीं है। अब पेपर भी लेट हो रहा है हमारा, कुछ साधन ही नहीं है, अब कैसे जाएं बताइए। बहुत ठंड है, पहले से भी ज़्यादा। पहले नहीं देखी मैंने इतनी धौलपुर में, अब ज़्यादा है और कोई भी व्यवस्था नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं दिल्ली। मौसम तो आज ठंड भी है, आज धुंध भी ज़्यादा है और ट्रेन भी लेट हो गई है। 2 घंटा अभी तो ग्वालियर भी नहीं पहुंची। जबलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है और लगता है अभी 10, 10:15 को ट्रेन होगी, 8 बजे की ट्रेन। तो बहुत ज़्यादा ठंड भी है और आज ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आज लग रही है 2 महीने में।